खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी जमात के अमीर मौजूद हैं कि जिनकी जमात ने मजहबी हवाले से भी इस मुल्क के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया और उसी बुनियाद पे उन्होंने मुल्क की सियासत में भी एक बहुत इम्पैक्टफुल किरदार अदा किया है। जो लोग मजहब से करीब हैं, जो लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का पास रखने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले हैं, वो उनके नज़दीक इनका बहुत एहतराम है, बहुत मोतबर समझे जाते हैं। ये भी इनके वालिद साहब भी, और मुल्क की सियासत में भी इन्होंने खातिर खा कामयाबी हासिल की है। करीब हो सकता है कि वो इक़्तिदार के ऐवानों में भी आपको नजर आए। हमारे साथ इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हैं, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अल्लामा साहब, इंटरव्यू शुरू करने से पहले इजाजत चाहिए आपसे। कुछ अच्छे सवालात भी होंगे, कुछ सख्त सवालात भी होंगे, तो उन सख्त सवालात की इजाजत मैं आपसे पहले से ले रहा हूँ। वो उसके लिए आपने इजाजत मुझे देनी है, मैं इंसिस्ट करूंगा आपसे। दूसरी बात सर ये, आपका जो इससे पहले वाला बाकायदा इंटरव्यू था, अगर मैं गलत नहीं, मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ ही आपका वो इंटरव्यू था, उसका क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ लामा साहब के शायद आपने इसकी वजाहत नहीं की, या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे आपने जरूरी नहीं समझा इसकी वजाहत करना, क्योंकि उस क्लिप को लेकर के खास तौर पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। उसमें आपके जुमले ये थे, मुबश्शिर लुकमान साहब ने आपसे ये सवाल पूछा था कि आप मजहब को लेकर के सियासत करते हैं, तो उसमें आपके जुमले ये थे, आपने कंपैरिजन किया था कि अगर इमरान खान रास्ते मदीना का नाम लेकर सियासत कर सकते हैं तो हम मजहब के नाम पे सियासत क्यों नहीं कर सकते। उसको नेगेटिवली लिया गया बहुत हद तक। मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपका मतलब वो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से वो क्लिप ऑन एयर गया और जिस तरह से उसको फिर बाद में वायरल किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें जो कमेंट्स आते थे और जो कैप्शन लिखी जाती थी, बड़ी नेगेटिव लिखी जाती थी कि देखा, हम ना कहते थे बिल्ली थैले से बाहर आ गई, हम ना कहते थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मजहब का सहारा लेके सियासत करना चाहती है, असल मकसद उनका सियासत करना था। उस क्लिप की अल्लामा साहब अपने जुमले की वजाहत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली अदर भाई। करने वाले जो कुछ कहें, आज़ाद है उनकी ज़बान है। यहाँ पर मुल्क में बहुत सारी आज़ादी है, तो ये भी साथ में आज़ादी है, लेकिन खैर जुदा दीन सियासत से हो तो रह जाती है चंगेजी। मैंने उसको उर्दू में कहा है, सलीस उर्दू में कहा है कि भाई दीन के नाम पर सियासत से तो दीन जुदा ही नहीं है, और दीन सियासत से जुदा हो तो रह जाती है चंगेजी। तो इतनी सी बात है कि कोई भी इस मुल्क में अपना बयानिया, अपना नैरेटिव ला कर वो मुल्क में जो मर्जी करे। एक आजाद मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर सबको हक हासिल है कि वो अपनी नजरिया आपको नहीं लगता कि वो जो जुमले थे आपके, उन अल्फाज का मतलब यूं निकाला गया कि मजहब आड़ है आपके लिए और मकसद सियासत है? जैसे कि एक और जमात पे इल्जाम लगता है कि जी रास्ते मदीना का नाम लेते और करते सियासत है, तो आपको उससे नफी कर दिया गया। भाई हम तो इस चीज को मानते ही नहीं है कि सियासत दीन से जुदा है। अगर सियासत को दीन से जुदा कर दिया जाए तो वो चंगेजियत है। इमरान खान साहब सही सियासत कर रहे हैं, रियासत मदीना का नाम लेकर सियासत कर रहे हैं? रियासत मदीना का नाम लेकर नहीं, मैंने कहा था हम दीन की सियासत कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके नाम पर और उसका नाम लेकर अपने मकासद हासिल करना, ये तो फिर जायज नहीं है ना किसी से। आपकी सियासत ठीक है, उनकी सियासत जो वो रियासत मदीना का नाम लेते हैं वो गलत। अगर वो रियासत मदीना बनाए तो उनकी सियासत ठीक है। अगर देखें कौल और अमल जो है ना, कौल और अमल ये जाहिर करता है फेल, कौल और फेल कि आप क्या कर रहे हैं। क्या मैं कुछ और रहा हूं, कर मैं कुछ और रहा हूं, तो वो हमेशा के लिए गलत होगा। अगर मैं दीन का नाम ले रहा हूं तो मुझे दीन के ऊपर बात करनी है, उसकी बुनियाद के ऊपर बात करनी है, उसके उसूलों के ऊपर बात करनी है, उसके उसूलों के मुताबिक अपनी सियासत को लेकर चलना है। तो इसी तरह अगर वो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं तो ये कोई गलत तो नहीं है, दुनिया में कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन उसके उसूलों पर भी तो कायम रहना है। इसी तरह मैं दीन की बात कर रहा हूं और मैं यहाँ पर नजरिया किसी और का, किसी कुफ्र का, किसी भी का चलाऊं तो फिर मैं तो गलत कर रहा हूं। अगर मैं दीन की बात कर रहा हूं और उसके उसूलों पर चल रहा हूं तो फिर मैं ठीक सियासत कर रहा हूं। अच्छा, ये नहीं कि आप दीन और दीन और सियासत को साथ लेकर चल रहे हैं, हम इसको इस तरह जुदा ही नहीं कर सकते, साथ तो नहीं, ये बिल्कुल लाजिम मलजूम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आप पे इल्जाम क्या लगता है? मैं इस इंटरव्यू में सर अल्लामा साहब बात करूंगा उन इल्जामों की, क्योंकि होता है कि जो आपको देखिए, जो आपको चाहने वाले हैं, जो आपको आपकी पैरवी करते हैं, वो तो यूट्यूब पे आपके बयानात सुन लेंगे ना, वो तो आपको पहले से ही चाहते हैं। तो क्यों ना इस इंटरव्यू का फायदा उठा के उन लोगों के शकों को शुबात दूर किया जाए जो या तो अभी आपके दायरे में आए नहीं है, या आपसे नफरत करते हैं, या आपको गलत कहते हैं। अब ये इल्जाम भी है आप पे अल्लामा साहब, आप थे या बाबा जी थे, आपकी जमात को और आपको, अगर आप सियासत में आए हैं और दीन को आप जो है वो साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो ये आइडिया आपका नहीं था, ये आपको लाने वाले कोई और हैं। एस्टैब्लिशमेंट आपके पीछे थी, एस्टैब्लिशमेंट आपको लेके आई, एक पावर टूल के तौर पे लेके आई,
एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे लेके आए, ये आप पे आपके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं, इसका कोई जवाब है? देखिए, इसका जवाब होता है इंसान का अमल, कि हम उनके जो एस्टेब्लिशमेंट की चाहत हो उसके मुताबिक कर रहे हैं। जो लेकर आता है वो अपने मफाद उठाता है। आप एक चीज साबित कर दें कि आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की तमन्ना, आरजू या किसी भी हसद के मुताबिक काम किया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नजरिए के ऊपर आई, और ये मुल्क, जिस मुल्क को हमने हासिल किया है, आप मुझे बताएं सियासत के नाम पर हासिल किया, दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे आया, तो ये जायज है? जिस मुल्क को हमने इस्लाम के नाम पर लिया है, उस मुल्क के अंदर इस्लाम के निजाम की बात करना ये जुर्म है, और उसके निजाम को चलाने की बात करना और उसके निजाम को ढालने, पूरे मुल्क को उसके मुताबिक ढालने की बात करना, ये जुर्म है। नहीं, लेकिन क्या ये भी अब आपको जो इल्जाम लगता है कि ठीक है ये मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया गया, ठीक है, लेकिन अगर इस्लाम पे नाम पे लिया गया, इसका मतलब ये तो नहीं था कि अपने ही मुसलमानों को जो है वो मार पीट रहे हो, अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ हम जो है वो ज्यादती हो रही हो, उन्हीं के रास्ते रोक दिए जाए, उन्हीं के शराएं बंद कर दी जाएं, और फिर उन्हीं पुलिस वालों को जो आपके मुसलमान भाई हैं उन्हीं को मार दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। ये आपको किसने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी एक शख्स को, शहरी को थप्पड़ भी मारा? आपके पास कोई सबूत? इल्जाम होना नहीं है, आज तक कोई एक सबूत मिला है? 6 पुलिस वाले जो शहीद हुए थे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैसे किरदार हो सकता है? आपने जब खंदकें खोद दी, आपने जब उनके ऊपर शेल और गोलियां बरसाई, तो हमें क्या मालूम, हम तो खुद शहीद होने वाले हैं। वो असलहा बरदार फोर्स आपकी नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं। आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर एक खाली गोली का खौल भी साबित हो जाए तो हम जुर्मदार हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक। आपके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे भी हैं सर? जी, दहशतगर्दी के पर्चे हैं, तो इस मुल्क में किसके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे नहीं है? इमरान खान के खिलाफ भी? सबके खिलाफ है। इस दहशतगर्दी की तो आज तक तयन नहीं हो सका कि दहशतगर्द है। आप मानते हैं कि उन शहीद पुलिस वालों के कातलों को सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, और उन जो हमारे शुहदा हैं उनको भी, उनके कातिलों को भी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एहतजाज इस मुल्क का जमहूरी हक है, ठीक है जी, उसमें रोड ब्लॉक आता है, आता है, करना चाहिए, आप समझते हैं? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई ना सुने और आपको उस हद तक, उससे पहले कोई किसी के कान पर जूं भी ना रहेंगे, तो फिर आप मुझे बताएं करना चाहिए कि नहीं? मक्का में निजाम कुफर का राज था, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जद्दोजहद में सब्र किया, जुल्म सहा, लेकिन उन्होंने अपनी बात सुनवाने के लिए ना इस तरह का एहतजाज किया, आप मुझसे ज्यादा दीन का इल्म और तारीख का इल्म रखते हैं, ना किसी का रास्ता ब्लॉक किया, यहां तक कि जो उनका रास्ता ब्लॉक करते थे उनके हक में भी दुआ की। तो आप तो उनकी सुन्नत पे अमल करने वाले हैं। जी, मैं उनकी सुन्नत पे बिल्कुल अमल करने वाला हूं, लेकिन आप बात आदि करते हैं ना जी, बात ही आदि, वो भी कुफर का माशरा, मैं आपको आदि बात करते हैं ना। ये आपने मक्की जिंदगी की बात की, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आके फतेह मक्का के लिए नाके भी लगवाए हैं, ये आप नहीं बयान करते, ये आपको पढ़ाया नहीं गया पूरी कौम को। ना सुने ना, अब देखिए आपकी बात हो चुकी थी, नहीं देखिए मैं आपकी बात तामुल से सुन रहा, आप मेरी जवाब सुन लें, आपका सवाल मैंने ले लिया, आप जवाब सुन लें। जवाब यह है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी का एक रुख बताया जाता है, वो रुख हमने सहा है। फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में हिजरत भी की, और फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर वापस भी आए। फिर मर्रा ज़हरान पर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाका भी लगाया। फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर आने जाने वाली सारी आबादी को बंद भी किया। फिर मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत मौला कायनात को भेजा के फलां मकाम पे खातून उनके लिए खबर लेकर जा रही है कि तुम्हारे ऊपर लश्कर आ रहा है, तो उसको पकड़कर वापस उससे खत भी बरामद कराया। ये पूरी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक है। हम इसके बिल्कुल राज नहीं है कि किसी का रास्ता रोकना चाहिए। मसला यह है इस मुल्क के अंदर अपनी बात को सुनवाने के लिए हल क्या है। मसला यह है इस मुल्क के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक जाना पड़ता है, आपकी कोई बात नहीं सुनता। मैं जेल में था, हमारा 19 दिन एहतजाज रहा, जिसमें से 10 दिन एहतजाज, बल्कि 12 दिन एहतजाज, और शायद 12-13 दिन एहतजाज रोड नहीं बंद किया गया, साइडों पर बैठकर किया गया कि एक शख्स की पूरी रियासत, पूरी हुकूमत में कान पर जूं तक नहीं देंगी। यही बात हम करते थे कि जब ये पहले 12 दिन 15 दिन बैठे हुए थे, क्यों कोई इनकी बात सुनने नहीं आया। अब अगर ये तंगामद बजागामद हो रहे हैं, ठीक है, आपने में हर चीज को एक हद तक लेकर जाया जाता है, जब उसका रिएक्शन आता है तो फिर उसको गलत कसूरवार इसका फैसला आप लोगों ने करना है। अलामा साहब की ये बात जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दी है वो ठीक है या नहीं, फैसला आपने करना है, ये बात, ये काम मेरा नहीं है। जो सुलह नामा के दरमियान हुआ और हुकूमत के दरमियान हुआ उसका किसी को पता ही नहीं है। आपने कहा मुआहिदा जिन्होंने जिसके साथ किया उनके साथ बात करें ना जी, मेरे साथ तो मुआहिदा नहीं हुआ। मैं तो आज भी कहता हूं मुआहिदा मेरे साथ नहीं है,
मुआहिदा तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ लाए थे और हुकूमत के वज़रा तशरीफ लाए थे, वो उन्होंने उनके साथ बैठे उस मुआहिदे को। जी हैं, आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मैं उनकी बात को ऑन करता हूँ, किए हुए उस मुआहिदे को नहीं, मैं बिल्कुल ऑन करता हूँ, एक एक हर्फ, एक एक जबर जेर को ऑन करता हूँ। तो फिर आपने कॉल ऑफ क्यों कर दिया? भाई इसीलिए कर दिया कि हमारे बड़ों ने आके कहा, वो हमारे बड़े हैं। अच्छा, आपने उसको ऑन कर लिया, हुकूमत ने फिर डिसऑन कर दिया उसको, तो फिर आप खामोश होकर बैठे रहे। किसने डिसऑन किया? हुकूमत ने फिर डिसऑन कर दिया ना उसको। बंदा साबित कर दें जिसने कहा हो कि हमने इनके साथ मुआहिदा नहीं किया। नहीं, हुकूमत ने डिसऑन कर दिया ना। जो चीजें आपको चाहिए थी, जो चीज आपके मुतालबात थे, माने हुकूमत ने? माने, बिल्कुल माने। कौन सा मुतालबा रहता है? आप मुझे फ्रांस के सफीर को निकलवाना चाहते थे उसमें? जी, फ्रांस के सफीर को निकलवाना चाहते थे आप? जी, फ्रांस के सफीर यहाँ पे मुल्क में था ही नहीं, वो तो चला गया हुआ था। तो फिर आप एहतजाज क्यों कर रहे थे? भाई एहतजाज इसलिए कर रहे थे कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। अच्छा। अब ये बहुत बड़ा तब भी कह रहे थे कि वो है नहीं यहाँ पे, लेकिन आप एहतजाज कर रहे थे। नहीं, उस वक्त तक वहां मुल्क में मौजूद था। हम सबूत दे सकते हैं, मनवा नहीं सकते आपको सबूत दाखिला शेख रशीद कहते थे कि नहीं है। शेख रशीद को पता होगा, फिर वो जवाब दे सकता है कि नहीं। मैं उस दिन की इंटेलिजेंस थी, नहीं इंटेलिजेंस की, मैं आपको उनकी वेबसाइट पर यहाँ पर मौजूद है या नहीं, वो सारा कुछ आज भी मौजूद है। कोई मुल्क का सफीर इस मुल्क की एम्बेसी में मौजूद है, वो तारीखें सारी आपको मैं चेक करवा सकता हूँ। बात यह है कि सफीर को निकालने के मामले हमारा एहतजाज था, मुल्क इसको निकालो। सफीर मुल्क से ये नहीं भेज सके, मुल्क से मुल्क बदर नहीं कर सके। हम ये कहते थे कि इस मुल्क ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, लिहाजा नफरत के तौर पर इनके सफीर को मुल्क बदर किया जाए। और सफीर ने जब पाकिस्तान में हालात देखे तो वो खुद ब खुद पाकिस्तान से चला गया, सिर्फ इतना सफर। नहीं तो वो वापस आ गया ना, वो छुट्टियां मनाने गया, वापस आ गया। भाई हमने तो उसको भेजना था ना, हमने तो उनके साथ नफरत का इजहार करना था ना। वो तो अपनी मर्जी से किया, वो आपसे तंग करके थोड़ी गया। हमने तो वापस आ गया। मेरी बात बदल करना तो और चीज होती है। मेरी बात सुने, हमने तो उसके साथ नफरत का इजहार करना था। हमारा मुतालबा क्या था पता है आपको? आप चाहते थे ना कि निकालने इसको। हाँ जी, कैसे? ताल्लुकात ही खत्म कैसे? आप अगर आप मुल्क बदल करते हैं सफीर को, तो फिर तो आपको सफारतखाना बंद करना पड़ता है। हमने ये कहा था, सफारतखाना आज भी चल रहा है। आज भी हमारी जो मुआहिदा हुआ ना, सफीर आज भी बैठा हुआ है जी। सफीर आज मैं आपको बता रहा हूँ, भी चल रहा है। मेरी बात सुने, आपको ये बता रहा हूँ कि सफीर भी आ गया होगा, सफारत खाना भी चल रहा होगा। ये हमारा, इससे हमें गर्ज नहीं है। हमने ये कहा था कि इस मुल्क में पार्लियामेंट में फैसला साजी करके सफीर को मुल्क बदर किया जाए। इन्होंने मुल्क में पार्लियामेंट में फैसला साजी नहीं की। एहतजाज तो हमारा इस पर था कि पार्लियामेंट में लाओ और बहस करो। कहां गए वजीर आजम से लेकर और नीचे तक? कहां गए? मुल्क में 300 से 350 अबव जितने भी MNAs, पार्लियामेंट में एक आई थी ना करारदाद कि यार इसके ऊपर बात करो और इसको फैसला करो कि रोजाना एहतजाज भी खत्म। हमने तो हल दिया था कि एहतजाज भी खत्म करो, कोई एहतजाज ही ना करे, हुकूमत का काम हो, ये कानून मंजूर है। किसी ने बात की है उसके सफीर को मुल्क बदर करो। भाई हमें सबसे पहले अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अजीज है। हम सब आशिकाने रसूल हैं, यहाँ कोई भी आशिकाने रसूल के बगैर नहीं जीता, इश्क रसूल के बगैर नहीं जीता। इसको मुल्क बदर कर दो। कहाँ गई वो पार्लियामेंट? क्यों नहीं किया उन्होंने? ये तो उनका हक था ना। हमारे पास इक्तदार होता तो फिर हम आपको बताते कि ये कैसे कानून बनाकर उनको मुल्क बदर किया जाता है और अपने आका मौला की इज्जत और नामूस पर कैसे पहरा दिया। बड़ा अच्छा ये आपने मशवरा दिया। मशवरा नहीं दिया, ये हमने मुतालबा किया। लेकिन शुरू के मुतालबों में ये मुतालबा नहीं, सबसे पहले जोर था सफीर की। अरे भाई सबसे पहले एग्रीमेंट है, मैं आपको लाकर दे देता हूं। उसकी पहला ये शर्त पड़े कि मुल्क में फ्रांसीसी सफीर को मुल्क की पार्लियामेंट में कानून साजी करके मुल्क बदर किया जाएगा। ये लफ्ज आप गौर करें। मुझे एक वक्फा लेना है, मुझे एक वक्फा, लेकिन इसमें अलामा साहब हुआ ये, इस पे हम वक्फे के बाद बात करेंगे कि इसमें कुछ आपकी तरफ से बेचारे लोग, बच्चे, वो भी यतीम हो गए, कुछ उस तरफ से भी हो गए। क्या इससे कुछ हासिल भी हम कर पाए या नहीं कर पाए? एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। अलामा साहब से ये भी पूछेंगे, अगर उनको इक़्तिदार मिल जाता है, आप लोग उनको इक़्तिदार सौंप देते हैं, जमहूरी मुल्क है, सूबे का या वफाक का या किसी भी एक हल्के का, तो फिर उनके पास उनकी पॉलिसीज क्या है? उन्होंने क्या सोचा हुआ है? उन्होंने किस तरह से, क्योंकि बाज लोग ये दावा करते हैं कि उनके पास तो टीम है, तो क्या अलामा साहब के पास वो टीम है जो हेल्म ऑफ अफेयर्स को रन कर सके? इस वक्फे के बाद हाजिर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर जनाब अल्लामा साउद हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग हमें भेजते थे कि अल्लामा साहब आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं, आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उनका तो उनसे ये भी पूछिएगा। तो इंशाल्लाह हम वो तमाम चीजें उनके सामने रखेंगे। अल्लामा साहब देखिए, चूंकि फोकस मेरा इस बात पर है, मैं आऊंगा, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि हम बात करेंगे कि अब आपके पास क्या टीम तैयार है, आप मुल्क की मसाइल का इदराक अगर रखते हैं, डेफिनेटली रखते होंगे, तो उसका हल आपके नजदीक क्या, उस पर भी हम आते हैं। जो सबसे प्राइमरी चीज है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ये है कि वो नामूस रिसालत की हिफाजत का झंडा और उसके अलमबरदार होकर वो बाहर निकले। ये उनकी आपकी पहचान बनी है सर। उसके बाद फिर आपने सियासत का आगाज किया, उसके बाद और मामला सामने आए। सर होता यह है कि इस मुआहदे को भी खुफिया रखा जाता है, किसी को नहीं पता कि आपने क्या मुआहदा किया। फिर बगैर कुछ हासिल किए एक पूरा क्यास होता है, एक आंधी आती है, एक तूफान आता है, उसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं,
आपकी तरफ से भी, उस तरफ से भी। फिर आप कैद होते हैं, फिर बाद में आपकी रिहाई हो जाती है। आपकी रिहाई किन शराइत पे होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये भी किसी को नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब दोबारा मुलाकात करते हैं, आपको ये एहतजाज नहीं करते हैं। उसके फौरन बाद उससे ज्यादा बड़ी गुस्ताखी भारत में होती है। उस पर भी हमें तहरीक लब्बैक का वो रिएक्शन जो अमूमन नजर आया करता था। लोगों ने सवाल हमसे किया कि तहरीक लब्बैक यहां पर क्या है। तो ऐसा नहीं आपको लगता कि तहरीक लब्बैक की जो पहले गूंज हुआ करती थी वो अब गूंज नहीं रही है? क्या अब वो आप मसलहत की सियासत करेंगे? इस दौर में दाखिल हो चुकी है तहरीक लब्बैक। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बुनियादी मकसद वो दीन इस्लाम की सरबुलंदी, नामूस रिसालत व ख़त्म नबूवत, शायर दीनी और अपनी मिल्लत और कौम और वतन की हिफाजत करना। हमारा बुनियादी जो मंशूर है वो है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। ठीक है, अब आपने नामूस रिसालत की बात की, तो जो कुछ पहले हुआ वो क्यों हुआ, सवाल तो ये है। हमारे साथ हुकूमत ने एक मुआहदा किया, और जब हुकूमतें मुआहदा करती हैं तो वो जिम्मेदार होती हैं। बिल्कुल, ये कोई शख्स मुआहदा नहीं कर रहा, ये कोई जनाब फ्राडिया और चोर चका मुआहदा नहीं कर रहा है, ये पूरी एक रियासत और हुकूमत मुआहदा कर रही है। और लिखा हुआ है कि मुआहदा माबैन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान, ये ऊपर लिखा हुआ है सर फहरिस्त। उन्होंने हमसे कहा कि आप हमें मजीद इसके लिए वक्त दें। मैं आपको याद माजी दिला रहा हूँ, जो कि अजाब है सबके लिए। हाँ, उनके लिए खास, सबके लिए अजाब है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि आप हमें वक्त दें 2 माह के लिए। हमने उनको वक्त दे दिया, ठीक है, और वो वक्त था 20 अप्रैल। ठीक है कि 20 अप्रैल में हम आपके साथ दोबारा बात करेंगे। और उसमें साफ ज़ाहिर है हमने कहा कि अब आपको अपना फायदा, अब 5 माह गुजर चुके हैं, आपको अपनी बात को मुकम्मल करना चाहिए। और ये, लेकिन उन्होंने 12 अप्रैल को मेरी गिरफ्तारी कर दी। अब एक चीज पीक लेवल पे चल रही है, आप बैठकर बात कर रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि जी बस हो रहा है, बस जी चल रहा है, आपकी बात हो रही है। इमरान खान ने बैठकर साबिर शाकिर साहब के साथ एक कहा कि हमने 2 महीने का टाइम मांगा है और इंशाल्लाह वो जो मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद। शेख रशीद के भी बयान, ये सारे नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान के बयान उस वक्त के। ठीक है, अब उसके साथ जब हम आगे चले तो 12 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई। अब जब गिरफ्तारी हुई है तो मुल्क में एहतजाज उठा कि भाई आपने गिरफ्तार क्यों कर ली है, आपके तो इनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, बात चल रही है, आपने कहा है कि हमने ये चीजें पूरी करनी है। तो उन्होंने आगे कौम को खिताब कर दिया कि खबरदार कोई एहतजाज करे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अब तैश तो वजीर आजम पाकिस्तान ने कौम को दिलवाया। उससे पहले आपने कोई धमकी तो नहीं दी थी ऐसे? क्या धमकी दी थी? हमने कहा था कि 20 को आपने हमारा मुआहदा पूरा करना है, ठीक है, और अगर आप 20 को नहीं करेंगे तो हम एहतजाज करेंगे। ठीक है, तो हम एहतजाज करेंगे। तो तब आपके माजी के एहतजाज को देखते हुए शायद वो खाइफ थे कि आपका एहतजाज पुरतशद्दुद होता है। अगर उनके माजी को देखा जाए, उनके माजी को देखा जाए तो फिर वो वजीर आजम की सीट के काबिल ही नहीं है। माजरत के साथ माजी नहीं, जो चल रहा है मुल्क के अंदर इतना बड़ा काम, आप वो बात करें ना। आप माजी छोड़े, माजी में किसने क्या किया और क्या नहीं, आप हाल की बात करें, जो बात चल रही है उसके ऊपर। वजीर आजम है ना मुल्क का सबका वजीर आजम है, वो खाली पीटीआई का वजीर आजम नहीं है, वो किसी एक जमात का या एक जनाब नहीं है, वो पूरे मुल्क का वजीर आजम है। उसने एक जमात को टैकल नहीं किया, पूरे मुल्क को, और पूरे मुल्क की अवाम के अंदर एक जज्बात थे, एक सारी बात थी, आपको पता है। वो जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, एक मुल्क के अंदर एहतजाज हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। जब एहतजाज हुआ तो वो धरनों की शक्ल में तब्दील हो गया। जब धरनों की शक्ल में तब्दील हो गया तो फिर शहादतें हुई, फिर एक मुल्क के अंदर बहरान आया बहुत बड़ा। ठीक है, बहरान के बाद आने के बाद एक बंदा अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय ये कह रहा कि जनाब ये छोटा सा तबका है, इनको हम भून के रख देंगे, ये मसला ही कोई नहीं है। और ये ऐसे वजीर आजम खिताब कर रहा है और हर खिताब के बाद उसके उलट गले चीजें लग रही हैं। वो ब्लैकमेल नहीं होते ना। अच्छा। आपको पता होगा, याद होगा वो जो 1000 लाशें लग के बैठे हुए थे। जी जी। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था मैं ब्लैकमेल नहीं होता। सही है, तो सर आप वो कहते हैं आप हमें ब्लैकमेल करने निकले थे, मैं ब्लैकमेल नहीं होता। किससे ब्लैकमेल, किस वजह से ब्लैकमेल करने निकले थे? हमने क्या ब्लैकमेलिंग की है, मुझे ये बताएं। वो तो ये आज मैं तो ब्लैकमेल नहीं होता जी। किससे ब्लैकमेल, क्यों, किसने कहा कि आपको ये हमारा मुतालबा मान लें? कोई लाशें रख के बात की थी? हमने तो मुज़ाकरात टेबल पर बैठ के बात की ना। जब आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैं आप मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म है, मैं आपके पास नामूस रिसालत का मसला लेकर गया हूं और आप कहें मैं ब्लैकमेल। अच्छा, एक और बात बताइएगा, आप बताएं वो ब्लैकमेल नहीं होगा। वो खुद ही कह रहे हैं ना, वो उनका मौकफ होता है। मैं अच्छा ये बताइएगा अलामा साहब, ये जब आपको गिरफ्तार किया गया वो बात जो है ना यूं कहने के दबी रह गई, क्योंकि बात एहतजाज पे चली गई थी तो
के दौरान देखिए तशद्दुद करते थे आप पे ये? देखिए मेरी बात सुने, जब मेरे कारकुनों को मारा जा रहा था, मेरे कारकुनों को गोलियों से भुना जा रहा था, शेल खबरें पहुंच रही थी आप तक? सारा कुछ नहीं, मेरे तक तो नहीं खबरें पहुंची साहब, मुझे तो इन्होंने बिल्कुल कह देते नाई में रखा। अच्छा जी। तो जब ये सारा कुछ हो रहा था तो आपको क्या तवक्को है इनसे कि मेरे साथ वो बड़ी नरमी से बर्ताव कर रहे हैं? दूसरी बात ये है कि ये सारी चीजें सानवी होती हैं। जब ये इंसान एक नजरिया लेकर चलता है तो वो आखिरी बात सोच कर आता है। जब हम घर से निकलते हैं तो ये सोचें हमने ये सफेद सूट इसीलिए पहने हुए ये हमने सफेद सूट कफन समझ कर पहने हुए हैं, ये हमने पगड़ी अपना आखिरी कफन समझ कर पहना हुआ है। ये ऐसे नहीं निकले, क्योंकि हम बात वो करते हैं जो शायद इस मुल्क के यहूदो नसारा के एजेंटों को और इस मुल्क के अंदर बसने वाली वो तमाम कुव्वतें जो कुफर के लिए काम करती हैं, उनको ये बातें पसंद नहीं है, उनको ये हुलिया भी पसंद नहीं है, उनको ये चेहरा भी पसंद नहीं है। अगर यही बातें कोई और चेहरे में और किसी और हुलिये में करे तो उनको काबिल कबूल होंगी। ये बातें खान साहब भी करते हैं, तस्वीर उनके हाथ में होती है, तो काबिल कबूल है ना, वो काबिल कबूल है। वो मुल्क को श्रीलंका बनाने की बात करते हैं, मुल्क को श्रीलंका बनाने के लिए जैसे सुना रहे होते हैं, वो भी ऐसी जो बातें आप इस तरह करते हैं तो वो काबिल कबूल है ना। हम काबिल कबूल नहीं है। उनके ऊपर आज तक गोलियां बरसाई गई हैं, उनको कभी मारा गया है, उनको कभी रोका गया है। मसला यही है, वो मुल्क के बारे में जो मर्जी कहें, हमारे जबानों से भी मुल्क, मिल्लत, इदारे, किसी भी चीज अपने वतन की बारे में कोई लफ्ज भी ना सुने तो हम मुजरिम ठहरे, और उनके मुंह में जो कुछ आए। सिर्फ ये नहीं इमरान खान, आप क्यों इमरान खान की तरफ जाते हैं? और भी मुल्क में बड़े बड़े मुजरिम हैं। नहीं छोड़े, आपके दौर में आपके जरा जुल्म हुआ ना? नहीं, नवाज शरीफ के दौर में कौन सा कम हुआ? हमें तो हर दौर में हमारे हिस्से की कीमत दी गई कि आप ये हक बात करते हो, अपने हिस्सा वसूल करो। नवाज शरीफ के दौर में कौन सा कम हुआ? ये तो कोई कम नहीं हुआ। जरदारी के दौर में कौन सा कम हुआ? मैं एक बात कर रहा हूं, हर दौर में हक की एक कीमत है, वो हम अदा करते रहे, और ये शुरू से अदा होती आ रही है, ये अजल से अब तक अदा होती रहेगी। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि यही दो कुव्वत अज़ हयात आमद पदीद, मूसा और फिरौन और शब्बीर और यजीद, ये दो कुव्वतें आपस में रहेंगी। ये सारी आखिरी बात ये है कि आपने ये कहा कि इमरान खान और ये इस मुल्क के अंदर मुल्क के खिलाफ खाली इमरान ने नहीं बात की, नवाज शरीफ ने भी बात की है, राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी खतरनाक बातें की हैं, ठीक, एहसन इकबाल ने भी बड़ी खतरनाक बातें की हैं, जायद अहमद ने भी बड़ी खतरनाक बातें की हैं इस मुल्क के खिलाफ। जिसका जो दिल चाहा उसने कहा, हमारा जुर्म यही है, इकबाल ने कहा है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक वक्फा लेते हैं यहाँ पे। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कुछ बातें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के हवाले से भी हम करेंगे, और कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि यकीनी तौर पे बहुत जरूरी है। और अगेन ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन, मुल्क की बागडोर अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाथ में आती है तो जनाब फिर क्या प्लान्स हैं इनके? इस वक्फे के बाद हाजिर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर जनाब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, खादिम हुसैन रिजवी साहब का दुनिया से चले जाना वो यकीनी तौर पे आपकी जमात के लिए या आपकी जमात के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ऐसे मौके पे जब आपकी तहरीक अपने उरूज पे थी, देखिए ये मौत का आना ये अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान इसमें बेबस है, लेकिन उस वक्त आपने भले किसी किस्म के शक का इजहार ना किया हो, लेकिन आपके चाहने वालों ने, आपके सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने शकूक का इजहार किया था, क्योंकि बाबा जी का जो एक स्टाइल था या जो उनकी मूवमेंट थी उसमें कई दुश्मन उनके बन चुके हुए थे। एक नहीं लातादाद और बड़े ताकतवर लोग थे जो उनके दुश्मन थे। साद हुसैन रिजवी साहब को किसी किस्म का कोई शक तो नहीं? जी, बाबा जी का दुश्मन कुफर था और उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं। अपने हों बेगाने हों, उनके नजरियात से इख्तलाफ करते हों, उनको सुनते जरूर थे, उनकी बात को मानते जरूर थे। और ये जमात का नुकसान नहीं हुआ, ये मिल्लत इस्लामिया का नुकसान हुआ कि वो जिस पीक पर और जो बात और जो उन्होंने समझाने का अंदाज और जो कुछ उन्होंने कहा वो कोई और नहीं कह सकता। ना किसी में इतना दिल गुर्दा है दुनिया में कि वो बात कर सके, ना किसी को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मशीन फिट की है, और ना इतना ज़हनियत और इतनी काबिलियत और इतना इल्म और इतनी हिकमत तदब्बुर दानाई दी है कि वो इस लेवल पर जाकर कुफर को भी समझा सके, और बहुत बहुत बड़े मसाइल जिनके अंदर उम्मत फंसी हुई थी उनको उन्होंने बिल्कुल आराम से हल करके अब बताया कि भाई मसला आपका हल ये है, आपकी निजात यहाँ है, आप कहाँ फंसे हुए हैं। तो उम्मत का नुकसान हुआ। हमें तो इसमें कोई शुबात नहीं है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से था। और अगर किसी ने कुछ किया है
मेरे नजदीक तो नहीं है ऐसी बात। अच्छा, तो वो दुनिया में भी और आखिरत में भी पालेगा। आपकी जमात की कारकुनों की तरफ से ये मुतालबा आया कि इस पे जो है वो तहकीक होनी चाहिए, या इसको प्रोब करें, या इसकी गहराई में जाएं, या आपकी जमात के लोग भी सेटिस्फाइड थे जो आपने कहा उन्होंने मान लिया? नहीं, मेरी जमात के लोगों ने, किसी ने मुझसे आकर तो ये बात नहीं की कि ऐसे करना है वो ऐसे करना है। बहरहाल लोगों से सुनकर ये तशवीश का इजहार मेरे साथ करते थे, तो मैं कहता था भाई हम पास रहे हैं, हम साथ रहे हैं, और घर में और फिर उसके बाद धरने में भी साथ रहे हैं, सारा कुछ था। तो ये तो हमारी आंखों के सामने। अब खुदा जाने इसके अलावा कोई बला हो, कोई चीज हो, तो वो तो हम देख नहीं सकते। जो हमारी आंखों ने देखा उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, हम ईमान के साथ बता सकते हैं। आपको लगता है कि आपको पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए था, ताकि अगर किसी के ज़हन में शक था भी सही तो वो शक दूर हो जाता, आपके सपोर्टर्स के ज़हन में, या वो लोग जो ये शक अकीदत रखते बाद में किसी ने इज़हार किया, पहले तो किसी का शक नहीं आया। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, अब हम आते हैं, जो हमने आगाज में बात की थी कि आपकी जमात चूंकि अब सियासत कर रही है, तो अब वो सवाल जो मुल्क के हवाले से है, हम चाहेंगे इसको हम बड़ा क्विकली और ब्रीफली लेकर चलें। एक सवाल नाज़रीन जो मैंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से, जब वो हयात थे उनका, और वो फैज़ाबाद धरना जब चल रहा था, तब मैंने ये सवाल उनसे किया था। वो क्लिप बहुत मशहूर हुआ था, अल्लामा साहब का जो जवाब था उस वक्त का, वही सवाल बिनोअन में अल्लामा साहब हुसैन रिजवी साहब से करूंगा। अल्लामा साहब, इक़्तिदार मिल गया, हम हाइपोथेसिस डिस्कस कर रहे हैं, यू नेवर नो, सियासत है, इक़्तिदार आ भी सकता है आपके पास। इक़्तिदार मिल गया, इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क का मईशत है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास माशी प्लान क्या है? इक़्तिदार मिल गया तो इस मुल्क में सिर्फ सबसे बड़ा मसला मईशत नहीं है, ठीक है, इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला अदल भी है, बहुत बड़ा मसला है। इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला है। इस मुल्क में जिसके मुंह में जो आए वो बके जाए, ये भी बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, यानी सहाफत पे भी पाबंदी लगाएंगे आप? नहीं, बके जाए। अच्छा, अगर आप उसको उस लेवल में समझते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये बकवास है जो हो रही है। नहीं, देखिए, आप सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, ये साफत है। बिल्कुल, पूरे मुल्क में सवाल हो सकता है जिसके मुंह में जो आए बके जाए, यानी कि जो मुल्क के खिलाफ, इस निजाम के, मतलब इस पूरे वतन के खिलाफ, जिसको हमारे बड़ों ने इतनी कुर्बानियां देकर लाया, वो कहें यहाँ बॉर्डर नहीं होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए और ऐसे, हमने मुल्क जनाब इस्लाम के लिए नहीं लिया, रोटी के लिए लिया था, और फलाने कहते हैं हमने ये मुल्क हासिल ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया। हम तो उस निजाम को चलाने की बात करते हैं, और उसमें मईशत के बड़े वाज़े हल हैं। हमारी मईशत के लिए सबसे बड़ा नासूर इस वक्त सूद है, ठीक है। और जब हम ये बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं जी आलमी के साथ बाजारी है, और आलमी एक ताकतें हैं वो आपको घेर लेंगी, और उसके साथ जवाब करूंगा भाई आपको घेर तो तब लेंगी कि आपका निजाम दुरुस्त चल रहा हो। आपका निजाम ही ठीक नहीं चल रहा। जब आपका निजाम ठीक नहीं चल रहा, आपके अंदर आप अपने मुल्क को खुद ही बिगाड़ पैदा करने वाले हो। हर कोई आता है, वो कहता है जी मैं ऐसे दुरुस्त कर दूंगा, मैं ऐसे दुरुस्त कर दूंगा। भाई ऐसे तो दुरुस्त नहीं होगा। इसका एक हल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने पेश किया था, आपको याद हो? वो साल पर आज भी हम कायम हैं, आगे चलें। नस जो है तो IMF को कहेंगे आप भाग जाओ, जिनसे कर्ज लिया हुआ है उसको सूद नहीं देंगे आप। हाँ, सूद नहीं देंगे। आप कहेंगे हमसे असल ले लो, वो भी जब हमारे पास होंगे तब दे देंगे। ये आपको लगता है कि इस तरह से आप दुनिया के साथ तजारत कर सकेंगे? आप आलमी अरीना के अंदर आप रह सकेंगे, तजारत कर पाएंगे अगर आप IMF को इस तरह भगा देते? देखें, IMF को किस तरह भगाएंगे, मुझे ये बताएं कि आपने अभी सैलाब आया मुल्क में, कर्जे रुके, ठीक है, सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ, आप उनसे बैठकर बात कर सकते हैं भाई सूद जो है ना, इसी ने हमारी मैशत तबाह की है और इसी ने हमारा सारा कुछ किया है। अगर आपको आपके असल पैसे चाहिए तो ये सूद खत्म करें, वरना आपको नहीं मिल सकता। तरीका कार है ना बात का। एक अगर उनके पास भी है, वो आपको आलमी मालियाती निजाम से निकाल के बाहर रख देंगे, फिर आप खाएंगे कहां से? कहां से खाएंगे? मुझे ये बताएं, आलमी मालियाती निजाम नहीं था तो दुनिया कहां चल रही थी? नहीं, वो तब दुनिया भी तो ऐसी थी ना, तब सारे एक जैसे थे। कैसे? तब सारे एक जैसे थे, तब बार्टर ट्रेड चलती थी, तब करेंसी नहीं थी, सारे एक जैसे नहीं थे, बार्टर चलता था ना, सारे एक जैसे नहीं थे। उस वक्त भी निजाम चल रहा था। हम आलमी दुनिया से कटकर तो नहीं रह सकते, हमने आलमी दुनिया के साथ ही रहना ना। पाकिस्तान इसी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी कोने में कायम है ना, पूरी दुनिया में। ईरान के ऊपर भी पाबंदी है, ईरान के ऊपर भी पाबंदी है, वो सर्वाइव कर रहा है। फिर भी वो रशिया को और चाइना के साथ और इंडिया के साथ ट्रेड कर लेता है। अगर लेट से आप IMF को भगा देते हैं, रशिया ने यही कोशिश की थी कि उसने यूक्रेन पर जब हमला किया तो जो स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड से ही आलमी तजारत होती है, आपके इल्म में होगा, उन्होंने स्विफ्ट कोड बैन कर दिया रशिया पे। अगर आपके पास स्विफ्ट कोड नहीं है तो ना आप पैसे बाहर भिजवा सकते, ना बाहर से मंगवा सकते, कोई तजारत नहीं हो सकती। अगर खाली वो पाकिस्तान का वही ब्लॉक कर दें तो सर फिर क्या करेंगे? फिर इसका हल भी बहुत सारे हैं, एक नहीं है, इसका हल बहुत सारे हैं कि हमारी जो भी मुआशी टीम्स हैं उन्होंने एक प्लान बनाया है कि भाई इसके बाद अगला हल ये है कि आप आलमी दुनिया के पास जाओ और उन्हें बताओ कि हमारे मुल्क का क्या मामला बना है और किस तरह हुआ है।
आप एक दफा सूद से जान छुड़वाओ। अगर आप सूद से नहीं जान छुड़वाते, इसको किसी ना किसी तरीके से निकाल फेंको। आप मुझे बताएं, आपकी अदलिया ने ये फैसला दिया है कि सूद को बाहर निकालो, क्यों नहीं निकाल रहे? अब तो आपके कोर्ट्स ने फैसला दे दिया ना, सिर्फ हमारी बात नहीं है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने वही बात आपको पंजाबी में या उर्दू में कही थी, वही बात मुस्कान जई साहब ने अपने जजमेंट में कह दी। आप मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई इससे क्या खास प्यार है कि हमारा निजाम इसके बगैर चल ही नहीं सकता। आलमी दुनिया का निजाम अगर चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, तो पूरी दुनिया में ऐसा, बहुत सारे मुल्कों में ऐसा हुआ कि रिबा। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ स्ट्रेटजी आप स्ट्रेटजी देंगे इसके मुताबिक। स्ट्रेटजी यही है ना कि हमने इस निजाम को चलाना है और आलमी सिस्टम के अंदर रहकर चलाना है, बाहर जाकर तो नहीं चला सकते। अगर आलमी सिस्टम नहीं मानेगा तो फिर भूखा क्या करता है? ठीक, क्या करता है भूखा? भूखा पे छीनता है छीने की जंग लड़ता है अपने हक के लिए। आगे बढ़ते हैं, हुकूमत में आ गए आप। अब हम खारजा पॉलिसी पे आते हैं। हुकूमत में आने के बाद फ्रांस से ताल्लुकात खत्म कर देंगे? फ्रांस से ताल्लुकात खत्म कर देंगे? अगर उन्होंने गुस्ताखे रसूल अपना सरबराह रखा तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगर वो उसको ऑन करेंगे तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है। देखें, हमारी जो जंग है ना, वो उस जात से है जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बारे में वो बकवास करता है। अगर वो नहीं है तो फिर पूरी दुनिया से बात हो सकती है ना। किससे नहीं हो सकती? यहूदी से, सानी से, ईसाई से। दोस्त नहीं बनाया जा सकता, बाकी बात हो सकती है। इसी दुनिया में निजाम लेकर चला जा सकता है। सारे वो इसी दुनिया का हिस्सा है, हम भी इसी दुनिया का हिस्सा है, वो तो फिर सारी बातें हैं। लेकिन जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेगा, गुस्ताखी करेगा, उससे बात ताल्लुक खत्म। उससे ताल्लुक खत्म। आगे बढ़ते हैं। उससे ताल्लुक ना खत्म करें तो हम मुसलमान नहीं रहते। बिल्कुल ठीक। सियासी इत्तेहाद तहरीक लब्बैक किससे कर सकती है? क्या मौलाना फजलुर रहमान से सियासी इत्तेहाद हो सकता है? वो भी एक मजहबी जमात है आपकी तरह की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर उस जमात से सियासी इत्तेहाद कर सकती है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नजरिए को कबूल करता है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नजरिए के ऊपर आता है। वो आशिकाने रसूल होने का दावा तो सब करते हैं ना। आपने देख लिया जो सारा आशिकाने रसूल थे, उनके नुमाइंदगान पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। जब नामूस रिसालत का बिल आया, कोई प्राइवेट दाखिल करके भाग गया, किसी ने वैसे ही बाइकाट कर दिया, किसी ने वैसे ही दूसरा रास्ता इख्तियार किया। तो आशिकाने रसूल जुबानी तो सारे हैं। मैंने पहले बात की थी अपने सिवा किसी और को नहीं समझते। कौल और अमल। ठीक। आप नहीं समझते कि रियासत मदीना वो बना रहे हैं? क्यों नहीं समझते? इसलिए कि उनका अमल नहीं जाहिर करता, वरना तो वो रियासत मदीना क्या है। फजलुर रहमान साहब अगर आपसे मिलने आए और आके ऐसी ऑफर करें या आप मुलाकात की दावत देंगे कि हम चूंकि मजहबी जमाते हैं ना दोनों, और वो भी डेफिनेटली आशिक रसूल होने का दावा उनका भी है, तो क्या तरीके नामूस रिसालत पर पहरेदारी की बात करने के लिए जरदारी साहब आ जाएं कि जनाब हम नामूस रिसालत के ऊपर बात करते हैं, खान साहब आ जाएं और ये जो दीन इस्लाम और ये जो इसकी बुनियाद है खत्म नबूवत, इसके ऊपर हमारा ईमान है, इसको ऊपर नीचे नहीं होने देंगे। बाकी सारे मामला तो फिर बैठ के तय होंगे ना कि आपके अंदर ये चीजें हैं, हमारे अंदर ये चीजें हैं, उनको हम पर तहफ़्फ़ुज़ात बांध। लेकिन ये बुनियादी नजरिया वो ये कहें कि जो आप कहते हैं, जो आपका नारा है, जो आपके ये सारी इसके ऊपर स्टैंड है, ये बिल्कुल दुरुस्त है और हम इसके साथ खड़े हैं, तो फिर आगे बात हो सकती है। निज़ाम अदल पे आते हैं अलामा साहब। निज़ाम अदल को कितने कानून नाफिज होंगे, या फिर जो आपके आइन में जो इस वक्त कुछ ब्रिटिश, कुछ मजहबी, कुछ एंग्लो ब्रिटिश हमने चीजें डाली हुई हैं, उनका मिक्सचर चलता रहेगा? नहीं भाई, मिक्सचर से तो फिर किसी को अदल नहीं मिल सकता, ये तो बात पक्की है। आपको एक निजाम चलाना पड़ेगा, ठीक है जी, जिसके लिए पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान के माथे के ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है जी। तो जब ये इस्लामी हो जाएगा, इसको बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसमें शरीयत के कानून देखें, शरीयत के मुताबिक फैसले किए जाएंगे, शरीयत के कानून के मुताबिक फैसले किए सजाएं भी शरीयत के मुताबिक होंगी ना। देखें, चोरी पे जेल नहीं होगी, चोरी पे हाथ कटेगा, चोरी पे हाथ भी कटेगा, चोरी पे जो सजा शरीयत देगी वो होगा, शरीयत के मुताबिक होगा ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आज तक इस मुल्क में हुआ है, आप समझते हैं किसी बंदे ने आज तक आपको उठकर कहा हो कि मुझे इस मुल्क के अंदर अदल मिला है? कोई एक शख्स खड़ा होकर कहता है बेअसूली और बेअदली नहीं, कातिल रहा है, मजलूम जेल में। आप मैं जेल रह कर आया हूं, मुझसे पूछ लें कि वहां पर कितने % बेगुनाह है? वहां पर गुनाहगार है ही नहीं। आगे चलते हैं ना, इसका बहुत कम रहेगा। मुझे एक बहुत आखिरी बात, ऐसा सवाल है बहुत जरूरी है, निजाम इसी के साथ चलना है। ये नहीं होना कि जज को उठा के नीचे बिठा देना और मोची को बिठा देना कि आप फैसला करें। भाई निजाम इन्होंने ही पढ़ा हुआ है, इन्होंने ही सारा निजाम अदल पढ़ा हुआ है। इनके से सिस्टम को इस्लामी करनी है, अपने इनकी नियतें ठीक करनी है, नियतें भी ठीक करनी है, किबला भी दुरुस्त करना है और किताब भी दुरुस्त करनी है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, अल्लामा साद हुसैन रिजवी कमाते कितना है, कारोबार क्या है, जरिया आमदन क्या है, ये भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ
जो मजहबी जमातों के अमीर होते हैं, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, बड़े बड़े शाहाना महलों में रहते हैं। हमें तो याद है बाबा जी का घर, वो किस तरह से एक खास सादगी की जिंदगी गुजारते थे। अल्लामा साद हुसैन रिजवी के जराए आमदन। अल्लामा साद हुसैन रिजवी तो नहीं, साद रिजवी तो आज भी उसी घर में रहता है जहाँ मेरे वालिद साहब रहते थे। कोई घर नहीं तब्दील किया ना को। और रही गाड़ियों की बात, तो गाड़ी हमारे नाम पर चेक ही कर लें एक दफा कि हमारे नाम या हमारे किसी फ्रंट बैंक के नाम पर है। गाड़ियां मोहब्बत वाले लाते हैं, दोस्त लाते हैं, कारकुन लाते हैं, कैंडिडेट्स लाते हैं, उनकी गाड़ियों पर हमें उनकी मोहब्बत में हम भी सवार हो जाते हैं, और जब हमारे पास ना हो या उनको अपने साथ सवार कर लेते हैं। ये गाड़ियों वाला मसला। अखराजात ये है, हमारी जरी जमीन है, जरी रकबा है, और डेयरी का काम है थोड़ा सा अपना जाती, जिसको हम खुद करते हैं, उससे हमारा सिस्टम चलता है। बाकी छोटे भाई हैं वो पढ़ा रहे हैं अब, ठीक है जी, तो उनके साथ सिस्टम है। एक हमारा अपना शुरू से एक सिस्टम है, और छोटा मोटा काम है जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा गुजर बसर चलता है। मैं आखिरी सवाल सिर्फ लोगों की, डेफिनेटली आपसे लोग जो आप अपना सवाल भी कर ले, लोगों तक ही रहे, वो लोगों तक ही होगा। नई जिंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? एक जिंदगी में आपकी तब्दीली आई, आपने आपकी जिंदगी में कोई आपके शादी हुई आपकी, वो कैसा जा रहा है तजुर्बा आपका? देखें जी, जो नजरिया वाले लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी में कोई तब्दीलियां नहीं आती। अच्छा। वो इसलिए कि उनके लिए सुबह शाम एक जैसी होती है। उन्होंने हर वक्त एक चीज से गुजरना होता है, कभी मुश्किल, कभी वक्त की कमी, कभी यहाँ, तो हमें किल्लत महसूस नहीं